Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. Today, we will discuss about the second points of the quality of education. In the previous module, we have discussed about quality of education, and under this quality of education, that is quality of population. Under this, we have discussed about the education. We were discussed about the different types of the provision that was being made by the government to provide the good educations to all the people of the country. We will also discuss about that how the changes in the educational literacy has taken places in the years. Okay? So these all things we have discussed about. As I already told about that, under the quality of education, under the quality of population, the one and the most important feature is education, and the second one is health. मैंने बता दिया था आपको कि किसी भी कंट्री में जितने एजुकेटेड लोग होते हैं या जितने हेल्दी लोग होते हैं दैट विल डिसाइड द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री कि वो डेवलप्ड होगी या डेवलपिंग होगी. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड वन पॉइंट दैट इज हेल्थ. सो लेट्स हैव अ लुक. देखिए हेल्थ में कुछ बेसिक चीज़ें वी विल डिस्कस. व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे इस हेल्थ में कि गवर्नमेंट कैसे हेल्थ के लिए या गुड हेल्थ के लिए कौन कौन से वर्क गवर्नमेंट करती है. जैसे हमने एजुकेशंस में देखा था सर्व शिक्षा अभियान था, वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए. इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश की कंट्री में. और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से एजुकेटेड होना शुरू हो गई. और जहाँ पर पहले लगभग 18 से 19% पॉपुलेशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज वो लगभग 74 टू 76% पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड हो गई. अब सेकंड पॉइंट आता है कि हेल्थ. अगर एक पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी नहीं है सो ही और शी कैन नॉट सर्वाइव और कैन नॉट मेक अ गुड डिसीजन. अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर हेल्दी है ही नहीं तो हेल्दी ना होने के केसेस में वो क्या करेगा, वो किसी भी एंगल से सर्वाइवल नहीं कर पाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर सकता है. ठीक है. क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर वो हेल्दी, एक प्रोवर्ब्स है कि द हेल्दी माइंड लाइज इन द हेल्दी बॉडी. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप हेल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हो और ना ही आप कोई भी वर्क अच्छे से कर सकते हो. तो हेल्थ इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. ठीक है. सो दिस ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. देन इस बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि कैसे हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है. ठीक है. तो लेट्स हैव अ लुक. देखिए firm maximizes the profits. Do you think any firm would be introduce the employer people who might not have a efficient as a healthy workers because of ill health? देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वेज में समझाया जा रहा है कि वाई द हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री किसी भी ऐसे पर्सन को जॉब नहीं देगी जो हेल्दी नहीं है. Whether the person is highly educated but he or she, if he or she is not healthy, so he or she will not get the job, because if he or she is not healthy he or she become the liability for that particular area. So on the same way the health is very much important. See, the health of the person help him to realize his or her potentials and ability. Just take a look. It provides and the ability टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड द सिचुएशंस. ठीक है. यानी अगर किसी की जैसी भी हेल्थ है तो वो हेल्थ के केसेस में क्या हो सकता है, ये उसकी एबिलिटी को भी डिनॉय करती है कि वो कितना काम कर सकता है. ठीक है. तो एबिलिटी टू फाइल द इलनेस, ही और शी विल नॉट बी एबल्स टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि इफ ही द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग द जॉब टू यू तो ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज वांट दैट यू विल गिव द मैक्सिमम आउटपुट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Indeed, the health is an indispensable basic for realizing one's well-being. Health का क्या बेसिक मतलब है कि एक पर्सन जो है वो कितना हेल्दी है और वो कितने अच्छे तरीकों से काम को कर सकता है. Hence, for the improvements in the health status of the population has been the priority of the country. अगर कंट्री की हेल्थ अच्छी नहीं है, देखिए हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं पर एजुकेशन को भी इफेक्ट करती है. मैंने आपको बोला ना एक हाईली एजुकेटेड पर्सन भी अगर हेल्दी नहीं है तो वो यूजलेस है और एक हेल्दी पर्सन एजुकेटेड नहीं है तब भी यूजलेस. तो दे बोथ आर द टू फेसेस ऑफ द वन कॉइन. ठीक है.
तो बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आर नेशनल पॉलिसी टू एम्स टू इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ. ठीक है, अपनी जो नेशनल पॉलिसी होती है, जो नेशनल पॉलिसी होती है वो भी एम्ड करती है ताकि लोगों की जो हेल्थ है वो क्या हो जाए, एसेसिबलेट होगा, फैमिली वेलफेयर हो, प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले, और अनप्रिविलेज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी मोस्टली ऐसे एरियाज में या ऐसे एरियाज में जहाँ पर लोगों की को मेल न्यूट्रिशियस की प्रॉब्लम हो रही है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको किसी भी लेवल से बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले, उनकी फैमिली केयर्स को प्रॉपर है हेल्थ सेंटर्स के बेसिस में उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए. देखिए, ओवर द लास्ट 5 decades द इंडिया हैज़ बिल्ड अ वास्ट healthy infrastructure and has also developed the manpower required for the primary, secondary and tertiary sectors in the government as well as the practice. देखिए, एक लंबे समय से इंडिया वर्क कर रही है, तो उसके केसेस में उन्होंने क्या किया है, एक लंबे टाइम से आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रखा है, और उस हेल्दी इन्वायरमेंट के केसेस में तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो मैन पावर्स है वो एक हेल्दी मैन पावर से एम्प्लॉयर्स है. देखिए, these measures which has been adopted has increased the life expectancy. अब एक एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी. तो देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 68.3 ईयर्स इन 2014 हो चुकी है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी हो सकती है. अब देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन इन 145, जो 145 थी वो 34 हो गई. अब होती क्या है आईएमएफ, एक साल में इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट का मतलब होता है जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये रिप्रेजेंट करती है कि किस पर्टिकुलर सेंटर में या किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी अच्छे हेल्थ सर्विस अवेलेबल है. न्यूली बॉर्न बेबी ऐसे जिन्होंने एक साल में बर्थ हुआ, और वो उन्होंने उनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 1 ईयर तक देखा, या कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1 ईयर में इससे पहले उनकी डेथ हो गई. तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि अगर एक ईयर में 1951 में अगर 1000 बच्चों की बर्थ हुई, तो जो 147 थे उनकी डेथ हो गई थी. कब? 1951 में. वही आज 2016 है, तो उसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ जो है, इमोरलिटी है, मोर्टेलिटी है, वो क्या है आपकी 34 रह गई. इट शोज दैट देयर वाज अ डेवलपमेंट अंडर द हेल्थ सेंटर्स एंड द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री. ठीक है, क्या होता था कि पहले के केसेस में मान लो बेबी का बर्थ हुआ लेकिन इतनी अच्छी हेल्थ सेंटर्स और फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो उनकी वजह से उनको छोटी मोटी बीमारी के बाद भी विद इन अ 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती थी, और आज वो डेथ रेट घट के 34 हो गई है. तो दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट है क्रूड बर्थ रेट्स ऑफ ड्रॉप्स टू इतना, और दैट रेट इतना विद इन द सेम ड्यूरेशन. आप देखिए, जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है उनमें कितना डिफरेंस हो गया. इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इम्प्रूव द चाइल्ड केयर्स आर यूजफुल फॉर असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. अगर आप इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, आईएमएफ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीमेंट हो रहा है, वो ये शो करता है कि फ्यूचर का जो प्रोग्रेस है या चाइल्ड केयर का जो प्रोग्रेस है या जो एसेसिबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं वो गुड हो रही है. इट वॉज द वेरी गुड प्रोग्रेस इन द फ्यूचर टू. इंक्रीज ऑफ द longevity in the life and an indicator of the good quality of the life marked by the self confidence. ठीक है, reduction in infant mortality involve the protections of the child from the infections, ensuring the nutritious of the both for the mother and the child. yes, ठीक है. अब infant mortality rate क्या चीज़ को कि रिडक्शन हुआ है किस चीज़ में, जो मेल न्यूट्रिशंस का केस हुआ करता था, कुपोषण का जो केस होता था, उसको ऑलमोस्ट तक गवर्नमेंट ने कवर अप कर दिया है. तो अब जो है वो फीमेल और मदर और बेबी दोनों को कुपोषित होने के केसेस जो है वो सबसे कम हो गए. यही रीज़न है कि जो बेबी है वो मेल न्यूट्रिशियस ना होने की वजह से उसकी जो डेथ हो जाती थी वो अब नहीं होती है. ठीक है, अब एक जो प्रोग्रेस रिकॉर्ड है दैट वी कैन सी राइट नाउ, ये है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स, जहाँ पर 2013 देखिए एससी, पीएचई, उसके बाद है डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, बैड्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर, और लास्ट है नर्सिंग पर्सनल्स, जितने भी नर्सिंग लेवल के स्टाफ था. तो आप देख सकते हैं कि जो पहले आपके हेल्थ सेंटर हुआ करते थे वो इतने थे, आज वो हेल्थ सेंटर बढ़ के लगभग इतने पहुंच गए हैं 2017. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो डिस्पेंसरी, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो पीएचसी है या सब सेंटर्स आपका है, एससी और पीएचसी क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और सीएससी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और एएनएम क्या है, और ऑक्सिलरी नर्सिंग हेड हुआ है जो भी है. ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो थे आपके सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो पहले लगभग 1,81,000 थे, वो अब जाके 2017 में 1,87,000 हो गए हैं। इसके अलावा जितने हॉस्पिटल्स थे वो आज उनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में बेड थे, जो पहले लगभग 6 लाख के आसपास थे, तो अब वो 7 लाख पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हुआ करते थे, जो पहले 45,000 के आसपास थे, उनमें थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि कुछ रजिस्टर्ड ना होकर, मेडिकल काउंसलर्स ना होकर उनको संविदा की जॉब देना शुरू की गई है, इस वजह से उनमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ था उनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। इट शोज दैट हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो आपका वर्किंग करती है इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अब देखिए नेक्स्ट आई है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किया है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योर दैट हाउ मच मनी द पर्सन विल गेन। देखिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, एक होती है हेल्थ और एक होती है एजुकेशन। ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट दैट हाउ द गवर्नमेंट हैज वर्किंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड द हेल्थ सेंटर्स। नाउ द थर्ड एंड द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज एम्प्लॉयमेंट्स ऑन द फॉर द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, so that we will discuss in the next video. Thank you very much.